राजनीतिक गलियारों में जैसे जैसे 11 जून का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे सचिन पायलट की कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने की चर्चाओं को बल मिल रहा था। लेकिन 11 जून आते ही इन तमाम अफवाहों को खुद ही राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने विराम लगा दिया। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस में रहना पायलट की मजबूरी है, क्या कांग्रेस ने पायलट के लिए कुछ बड़ा सोच रखा है, क्या सचिन पायलट को आने वाले दिनों में सीएम पद मिलेगा, क्या पायलट को कांग्रेस में जाने का कांग्रेस से जाने का जो खामियाजा है वो उठाना पड़ेगा। पायलट खेमे के विधायक ऐसा क्यों नहीं चाहते कि पायलट कहीं और जाएं? पायलट नई पार्टी बनाने की स्थिति में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सचिन पायलट से जुड़े उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक लगातार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे सचिन पायलट अब इस कंडीशन में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का रुख करें, क्योंकि उनके पास वक्त कम है चुनाव से पहले, और दूसरा, जब कोई तीसरा धड़ा राजस्थान की सियासत में खड़ा होता है, बाहर निकलता है, तो वो कभी सफल नहीं होता, ये माना जाता है। दरअसल पायलट समर्थक विधायक भी नहीं चाहते कि कांग्रेस सचिन पायलट छोड़े, और न ही गांधी परिवार और सेंट्रल लीडरशिप ये चाहता है कि पायलट जाएं। यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली में गहलोत पायलट का झगड़ा खत्म कराने की कवायद तेज हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये सब लोग सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा सुलझाने खड़े थे। यही कारण है कि पायलट अब तक कांग्रेस में बने हुए हैं। अगर पायलट को कांग्रेस छोड़कर जाना होता तो अब तक वो निर्णय कर चुके होते। पार्टी छोड़ने का कांग्रेस की पायलट को कोई फायदा नहीं होगा, ये राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है। इसके साथ ही ये भी समझिए कि क्या कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार ऐसी स्थिति के लिए तैयार है कि अगर पायलट ने नाराजगी जताई और वो जाते रहे तो आखिर क्या स्थिति बनेगी राजस्थान में। पहले तो वो समझिए कि वो 5 कारण कौन से हैं जिनसे कांग्रेस छोड़ने की स्थिति में पायलट दिखाई नहीं पड़ रहे। 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान आया कि दिल्ली में हमने 4 घंटे बैठकर अलग अलग चर्चा की। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल सहित सबने बात की है। हम लोगों ने दोनों नेताओं से बात की। दोनों नेता से यहाँ संदर्भ सचिन पायलट और अशोक गहलोत से था। उन्हें ध्यान से सुना। दोनों को यही कहा गया कि आप कांग्रेस के असेट हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है। सब सहमत हैं, जो जिस कद का नेता है उसके हिसाब से ही उसे जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद रंधावा ने एक दिन पहले दूसरा बयान दिया। बड़ी उम्र वालों को खुद सत्ता का मोह त्याग देना चाहिए। इसमें यह कहने की जरूरत नहीं होती कि बुजुर्ग नेताओं को माइलस्टोन बनाने की आवश्यकता है, अपने आप उन्हें माइलस्टोन बन जाना चाहिए। ये बात रंधावा कहते नजर आए। रंधावा के बयानों से यह साफ है कि गांधी परिवार और कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप राजस्थान में कांग्रेस की उम्र दराज होती फर्स्ट लाइन के बाद पायलट को ही भविष्य का चेहरा मानती है, जो पार्टी के लिए लंबे समय तक काम करेंगे और आगे भी दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में अगर 2023 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है, मान लीजिए, तो गहलोत को अब तक दिए गए मौकों का हवाला देकर पायलट को सीएम बनाने की पूरी संभावना है। अगर सरकार रिपीट नहीं होती तो अगले चुनाव 2028 में ही वो कांग्रेस का चेहरा बनेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। इस संभावना को इसलिए भी बल मिलता है कि पिछले साल कांग्रेस हाईकमान गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पायलट को सीएम की कुर्सी देना चाहता था, लेकिन 25 दिसंबर को विधायकों के इस्तीफों के कारण घटनाक्रम बदल सा गया, जो कि हमने आपको दिखाया था। इसके बाद गहलोत पायलट के बीच तेजी से कटुता बढ़ती गई, संघर्ष बढ़ता गया। कई मौकों पर गहलोत खेमे ने पायलट पर कार्रवाई करने की बात की, लेकिन हर बार सेंट्रल लीडरशिप आला कमान की ओर से गहलोत के साथ पायलट को भी कांग्रेस के लिए असेट बता दिया गया। यही कारण रहा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन और पदयात्रा जैसे घटनाक्रमों के बावजूद दिल्ली ने पायलट पर कार्रवाई करना तो दूर, उन्हें नोटिस तक नहीं भेजा। इस बात को पायलट भी बखूबी समझते हैं कि अगर वो पार्टी में बने रहेंगे तो उनके लिए भविष्य अच्छा है, यदि वो पार्टी छोड़ देंगे तो वो कभी सीएम भी नहीं बन पाएंगे। यही कारण है कि पायलट सार्वजनिक मंचों से कभी भी कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं जिससे कि लगता हो कि वो कांग्रेस को अलविदा कहें। इससे पहले 15 मई को जयपुर में हुई जन संघर्ष सभा में भी पायलट समर्थक और नागौर की लांडनू सीट से विधायक रहे मुकेश भाकर ने भी कहा था कि गहलोत चाहते हैं कि पायलट पार्टी छोड़कर चले जाएं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं रहकर इनकी छाती पर मूंग दलेंगे।
एक बार फिर से पायलट कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोले हैं। एक बार भी अगर देखा जाए तो कभी भी पायलट कांग्रेस के खिलाफ बोलते नहीं दिखाई पड़े। हाँ, भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं, युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ या आला हाईकमान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। वो अपने भाषणों और बयानों में भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कुछ भी ऐसा न बोला जाए जो कि ऐसा लगे कि कांग्रेस के खिलाफ है। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे की लड़ाई भी राहुल गांधी की लड़ाई बताते रहे हैं। जनसंघर्ष यात्रा के दौरान जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उनसे पार्टी छोड़ने पर सवाल हुआ तो उनका उत्तर था कि कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। अब आप समझिए कि 20 साल में जो समर्थक उन्होंने जुटाए हैं वो इधर उधर छिटक जाएंगे। पायलट ये जानते हैं कि अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं तो उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो लोग हैं, वो इधर उधर भटक जाएंगे। सरकार में एक कैबिनेट मंत्री ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया है कि पायलट कांग्रेस का जाना माना चेहरा है, वो पार्टी छोड़ने जैसा निर्णय नहीं करना चाहेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो 20 साल का जो समर्थक उन्होंने जुटाए हैं वो सब इधर उधर छिटक जाएंगे। पायलट 27 साल की उम्र से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में है। अभी उनकी उम्र 47 साल है। 20 साल के राजनीतिक जीवन में वो केंद्रीय मंत्री से लेकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। बीते सालों में पायलट ने पूर्वी राजस्थान ही नहीं, प्रदेश भर में अपने समर्थकों की फौज खड़ी की। कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति और दूसरे प्रदेशों में उनकी युवा नेता की छवि के हिसाब से वो अपनी पहचान रखते हैं। कांग्रेस में बने रहने पर उनका जो व्यक्तिगत प्रभाव बना हुआ है वो नई पार्टी बनाने के बाद समर्थकों के नजरिए से उतना मजबूत नहीं रहेगा। संशय रहेगा उनके साथ जाएं या यहीं रह जाएं। कांग्रेस से दूर होते ही निश्चित रूप से पायलट अपने समर्थकों को भी खो देंगे, इसलिए वो इस तरह का बड़ा कदम शायद ही उठाएं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मीडिया में ऐसी चर्चाएं हैं कि पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर नई पार्टी की घोषणा करने वाले थे। मुझे इसकी संभावनाएं नजर नहीं आती थी, क्योंकि एक तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नई पार्टी बनाने जैसा उनका कोई बड़ा कारण नजर नहीं आता, और दूसरी बात, राजस्थान में तीसरी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, जिसका कि जिक्र इस वीडियो की शुरुआत में हमने किया कि पिछले 33 सालों से राजस्थान में 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस। तीसरी पार्टी के गठन के समय पर कई सारे प्रयास हुए, लेकिन राजनीतिक रूप से ये कभी सफल नहीं हो पाए। इसलिए शायद पायलट की भी अपनी मजबूरी है कि वो कांग्रेस से अलग होकर अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लेंगे फायदे की तुलना में। इसलिए भी राजनीतिक पंडित और मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि सचिन पायलट 11 तारीख को कोई बड़ा ऐलान करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके पीछे की ये बड़ी वजह है कि कभी भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी या आलाकमान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, वो युवाओं का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन कभी भी वो राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर कुछ नहीं कहते। हाँ, अशोक गहलोत को लेकर वो अप्रत्यक्ष रूप से और कई बार प्रत्यक्ष रूप से भी वार करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ के जाने वाली जो कंडीशन है वो शायद, ये सही कहते हैं राजनीतिक पंडित, कि वो अपना फायदा कम नुकसान ज्यादा कर लेंगे। और पायलट को ये पता है कि इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं होगा, और अगर बात मुख्यमंत्री बनने की होगी तो वो पार्टी में रहेंगे, तभी ये मौका उन्हें आगे मिल सकता है। इसलिए शायद पायलट ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, ये बात तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।